लाइफ में सक्सेस सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात से होती है कि जो तुम जानते हो उसे कितना अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। बेस्ट आइडिया रखने वाला इंसान हमेशा नहीं जीतता है, जो उन आइडिया को क्लियरली कम्युनिकेट करता है वही अक्सर जीत जाता है। कम्युनिकेशन तुम्हारे करियर, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और इन्फ्लुएंस सब पर असर डालता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेट कम्युनिकेटर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। इस वीडियो में तुम कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखोगे जो तुम्हें कन्वर्सेशन में इंस्टेंटली ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लिसन टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं है, वो सिर्फ अपनी बारी का वेट करते हैं बोलने के लिए। जब सामने वाला बोल रहा होता है तब वो अपना रिस्पॉन्स सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्रेट कम्युनिकेटर बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, वो पूरा फोकस सिर्फ सामने वाले को समझने पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त बोले कि मुझे एग्जाम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो तुरंत एडवाइस देने की जगह पहले उसकी सिचुएशन को समझो, फिर उसको पूछो कि तुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस बात का हो रहा है। लोग तब कनेक्टेड फील करते हैं जब वो अंडरस्टूड फील करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत लिसनिंग से होती है। नंबर 2, कीप योर मैसेज सिंपल। कम्युनिकेशन की एक कॉमन मिस्टेक है हर चीज को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देना। लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेटर कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बना देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कम पता होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्यादा समझते हैं। इमेजिन करो किसी को तुम फिटनेस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये कहने की जगह कि यू नीड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कैलोरिक कंट्रोल और मसल अडेप्टेशन, सिंपल है उसको इतना बोलो कि बस स्ट्रॉन्गर बनो, सही खाना खाओ और कंसिस्टेंट रहो। जितना क्लियर तुम्हारा मैसेज होगा उतना ही स्ट्रांग उसका इम्पैक्ट होगा। नंबर 3, पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड का खेल नहीं है, ये तुम्हारे पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस पर भी डिपेंड करता है। इमेजिन करो तुम्हें एक बंदा बोल रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, लेकिन वो बोलते टाइम नीचे देख रहा है, उसके शोल्डर झुके हुए, उसके वर्ड कुछ और कह रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है, तो क्या तुम उसकी बात पर ट्रस्ट करोगे? देखो, लोग जो सुनते हैं उससे ज्यादा वो लोग जो देखते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमेशा इंश्योर करो कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे मैसेज को सपोर्ट दे रहा हो। नंबर 4, आस्क बेटर क्वेश्चन। तुम्हारी कन्वर्सेशन की क्वालिटी तुम्हारे क्वेश्चन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हाउ वाज योर डे, इसकी जगह पूछो कि आज तुम्हारे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था। डू यू लाइक योर जॉब, इसकी जगह पूछो कि तुम्हारी जॉब की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। देखो, बेटर क्वेश्चन बेटर कन्वर्सेशन क्रिएट करती है, और बेटर कन्वर्सेशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करती है। नंबर 5, कंट्रोल योर इमोशन। बहुत सी कन्वर्सेशन फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि इमोशन कंट्रोल ले लेते हैं। जब लोग क्रिटिसाइज, एंग्री या फ्रस्ट्रेट फील करते हैं तो वो कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं और सिर्फ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर ऐसे सिचुएशन में काम रहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट जीतने पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। इसलिए कभी भी अपने कन्वर्सेशन में इमोशन को कंट्रोल लेने मत दो, सिचुएशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करो। नंबर 6, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल में से एक है दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाना। उनके नाम याद रखो, उनके ओपिनियन एक्नॉलेज करो और उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। लोग शायद ये भूल जाएंगे कि तुमने उससे क्या कहा था, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। बेस्ट कम्युनिकेटर वो नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बेस्ट कम्युनिकेटर वो होता है जो दूसरों को कैसा फील करवाता है। अब वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुम अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना। बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होता है। और जो लोग कम्युनिकेशन मास्टर कर लेते हैं उन्हें अपनी लाइफ में हर एरिया में एडवांटेज मिलता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अपने अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिकेशन स्किल की कमी लगती है।